नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 21वां सर्ग। श्री राम का समुद्र के तट पर कुशा बिछाकर 3 दिनों तक धरना देने पर भी समुद्र के दर्शन न देने से कुपित होकर उसे बाण मारकर विक्षुब्ध कर देना। तदंतर श्री रघुनाथ जी समुद्र के तट पर कुशा बिछाकर महासागर के समक्ष हाथ जोड़कर पूर्वाभिमुख होकर वहां लेट गए। उस समय शत्रुसूदन श्री राम ने सर्प के शरीर की भांति कोमल और वनवास से पहले सोने के बने हुए सुंदर आभूषणों से सदा विभूषित रहने वाली अपनी एक बाह को तकिया बना रखा था। अयोध्या में रहते समय मातृकोटि की अनेक उत्तम नारियां मणि और सुवर्ण के बने हुए केयूरों तथा मोती के श्रेष्ठ आभूषणों से विभूषित अपने कर कमलों द्वारा नहलाने धुलाने आदि के समय अनेक बार श्री राम के उस बाह को सहलाती और दबाती थीं। पहले चंद्र और अगुरु से उस बाह की सेवा होती थी। प्रातःकाल के सूर्य किसी कांति वाले लाल चंदन उसकी शोभा बढ़ाते थे। सीताहरण से पहले शयन काल में सीता का सर उस बाह की शोभा बढ़ाता था और श्वेत शैया पर स्थित एवं लाल चंदन से चर्चित हुई वो बाह गंगा जल में निवास करने वाले तक्षक के शरीर की भांति सुशोभित होती थी। युद्ध स्थल में जुए के समान वो विशाल भुजा शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाली और सुयोधों को दीर्घ काल तक आनंदित करने वाली थी। समुद्र पर्यंत अखंड भूमंडल की रक्षा का भार उनकी उसी भुजा पर प्रतिष्ठित था। बाईं ओर को बारंबार बाण चढ़ाने के कारण प्रत्यंचा के आघात से जिसकी त्वचा पर रगड़ पड़ गई थी, जो विशाल परीख के समान सुदृढ़ एवं बलिष्ठ थी तथा जिसके द्वारा उन्होंने सहस्त्रों गौओं का दान दिया था, उस विशाल दाहिनी भुजा का तकिया लगाकर उदारता आदि गुणों से युक्त महाबाहु श्री राम, आज या तो मैं समुद्र के पार जाऊंगा या मेरे द्वारा समुद्र का संहार होगा, ऐसा निश्चय करके मौन हो मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर महासागर को अनुकूल करने के उद्देश्य से विधिपूर्वक धरना देते हुए उस कुशासन पर सो गए। कुश बिछी हुई भूमि पर सोकर नियम से असावधान न होते हुए श्री राम की वहां 3 रातें व्यतीत हो गईं। इस प्रकार उस समय वहां 3 रात लेटे रहकर नीति के ज्ञाता धर्म वत्सल श्री रामचंद्र जी सरिताओं के स्वामी समुद्र की उपासना करते रहे, परंतु नियम पूर्वक रहते हुए श्री राम के द्वारा यथोचित पूजा और सत्कार पाकर भी उस मंदमती महासागर ने उन्हें अपने आधिदैविक रूप का दर्शन नहीं कराया। वो उनके समक्ष प्रकट नहीं हुआ। तब अरुण नेत्र प्रांत वाले भगवान श्री राम समुद्र पर कुपित हो उठे और पास ही खड़े हुए शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, समुद्र को अपने ऊपर बड़ा अहंकार है जिससे वो स्वयं मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा है। शांति, क्षमा, सरलता और मधुर भाषण, ये जो सत्पुरुषों के गुण हैं, उनका गुणहीनों के प्रति प्रयोग करने पर यही परिणाम प्राप्त होता है कि वे उस गुणवान पुरुष को भी असमर्थ समझ लेता है, जो अपनी प्रशंसा करने वाला, दुष्ट, धृष्ट, सर्वत्र धावा करने वाला और अच्छे बुरे सभी लोगों पर कठोर दंड का प्रयोग करने वाला होता है। उस मनुष्य का सब लोग सत्कार करते हैं। लक्ष्मण, सामनीति के द्वारा इस लोक में न तो कीर्ति प्राप्त की जा सकती है, न यश का प्रसार हो सकता है और न संग्राम में विजय ही पाई जा सकती है। आज मेरे बाणों से खंड खंड होकर मगर और मत्स्य सब और उतराकर बहने लगेंगे। उन लाशों से इस मकरालय का जल आच्छादित हो जाएगा। तुम यह दृश्य आज अपनी आंखों देख लो। लक्ष्मण, तुम देखो कि मैं यहाँ जल में रहने वाले सर्पों के शरीर, मत्स्यों के विशाल कलेवर और जल हस्तियों के शुंड दंड के किस प्रकार टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। आज महान युद्ध ठानकर शंखों और सीपियों के समुदाय तथा मत्स्यों और मगरों सहित समुद्र को मैं अभी सुखाए देता हूँ। मगरों का निवास भूत ये समुद्र मुझे क्षमा से युक्त देखा समर्थ समझने लगा है। ऐसे मूर्खों के प्रति की गई क्षमा को धिक्कार है। सुमित्रानंदन, सामनीति का आश्रय लेने से यह समुद्र मेरे सामने अपना रूप प्रकट नहीं कर रहा है, इसलिए धनुष तथा विस्तर सर्पों के समान भयंकर बाण ले आओ, मैं समुद्र को सुखा दूंगा। फिर वानर लोग पैदल ही लंकापुरी को चले। यद्यपि समुद्र को अक्षोभ्य कहा गया है, फिर भी आज कुपित होकर मैं इसे विक्षुब्ध कर दूंगा। इसमें सहस्त्रों तरंगें उठती रहती हैं, फिर भी यह सदा अपने तट की मर्यादा में ही रहता है, किंतु अपने बाणों से मारकर मैं इसकी मर्यादा नष्ट कर दूंगा। बड़े बड़े दानवों से भरे हुए इस महासागर में हलचल मचा दूंगा, तूफान ला दूंगा। यूं कहकर दुर्घर्ष वीर भगवान श्री राम ने
हाथ में धनुष ले लिया। वे क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे और प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उन्होंने अपने भयंकर धनुष को धीरे से दबाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसकी टंकार से सारे जगत को कंपित करते हुए बड़े भयंकर बाण छोड़े, मानो इंद्र ने बहुत से वज्रों का प्रहार किया हो। तेज से प्रज्वलित होते हुए वे महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण समुद्र के जल में घुस गए। वहां रहने वाले सर्प भय से थर्रा उठे। मत्स्यों और मगरों सहित महासागर के जल का महान वेग सहसा अत्यंत भयंकर हो गया। वहां तूफान का कोलाहल छा गया। बड़ी बड़ी तरंगमालाओं से सारा समुद्र व्याप्त हो उठा। शंख और सीपियां पानी के ऊपर छा गईं। वहां धुआं उठने लगा और सारे महासागर में सहसा बड़ी बड़ी लहरें चक्कर काटने लगीं। चमकीले फन और दीप्तिशाली नेत्रों वाले सर्प व्यथित हो उठे तथा पाताल में रहने वाले महापराक्रमी दानव भी व्याकुल हो गए। सिंधुराज की सहस्त्रों लहरें जो विंध्याचल और मंदराचल के समान विशाल एवं विस्तृत थीं, नाकों और मकरों के साथ लिए ऊपर को उठने लगी। सागर की उत्ताल तरंगमालाएं झूमने और चक्कर काटने लगी। वहां निवास करने वाले नाग और असुर घबरा गए। बड़े बड़े ग्रह ऊपर को उछलने लगे तथा वरुण के निवास भूत उस समुद्र में सब और भारी कोलाहल मच गया। तदंतर श्री रघुनाथ जी रोज से लंबी सांस लेते हुए अपने भयंकर वेगशाली अनुपम धनुष को पुनः खींचने लगे। यह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उछलकर उनके पास जा पहुंचे और बस अब नहीं ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका धनुष पकड़ लिया। फिर वे बोले, भ्राताश्री, आप वीर शिरोमणि हैं। इस समुद्र को नष्ट किए बिना आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। आप जैसे महापुरुष क्रोध के अधीन नहीं होते। अब आप सुदीर्घ काल तक उपयोग में लाए जाने वाले किसी अच्छे उपाय पर दृष्टि डालें। कोई दूसरी उत्तम युक्ति सोचें। इसी समय अंतरिक्ष में अव्यक्त रूप से स्थित महर्षियों और देवर्षियों ने भी, हाय यह तो बड़े कष्ट की बात है, ऐसा कहते हुए अब नहीं कहकर बड़े जोर से कोलाहल किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 21वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।